पाठ 18 अव्यय अविकारी शब्द इनडिक्लिनेबल वर्ड्स। अव्यय का अर्थ है जो व्यय ना हो, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार ना हो, जो अपने मूल रूप में बना रहे। इस प्रकार अव्यय में किसी प्रकार का रूपांतर नहीं होता। अव्यय सदैव अविकारी रहते हैं। अव्यय सदैव अविकारी रहते हैं। इन पर पुरुष वचन या लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब, तब, अभी, उधर, वहां, इधर, कब, क्यों, वह, आह, ठीक, अरे और तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, चूंकि, अर्थात आदि अव्यय है। ये सदैव अपने मूल रूप में बने रहते हैं। बच्चों, नीचे कुछ चित्र और उनके नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और उन पर विचार कीजिए। लड़का घर के बाहर पौधा लगा रहा है। लड़की घर के बाहर पौधा लगा रही है। लड़का घर के बाहर पौधा लगा रहा है। लड़का घर के बाहर पौधा लगा रहा है। पुल्लिंग एकवचन। लड़की घर के बाहर पौधा लगा रही है। लिंग परिवर्तन स्त्रीलिंग। लड़के घर के बाहर पौधा लगा रहे हैं। वचन परिवर्तन बहुवचन। इन वाक्यों में लड़का और लगा रहा है में लिंग और वचन के कारण बदलाव आया है, परंतु बाहर शब्द अपरिवर्तित है। इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आया है। इस तरह अपरिवर्तित रहने वाले शब्द अव्यय कहलाते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि विकारक तत्वों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। बच्चों, यहाँ एक बात और जानने योग्य है। सभी अव्यय क्रिया की विशेषता नहीं बताते। कुछ अव्यय ऐसे हैं जिससे क्रिया की विशेषता नहीं व्यक्त होती है। जैसे, जब मैं पढ़ता हूँ तब वह खाना खाता है। इस वाक्य में जब, तब अव्यय है, परंतु यह क्रिया की विशेषता नहीं बताते, अतः इन्हें क्रिया विशेषण नहीं कहा जा सकता। निम्नलिखित अव्यय क्रिया की विशेषता नहीं बताते। एक, कालवाचक अव्यय। इनसे समय या काल का बोध होता है। आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, कब, अब से, नित्य, जब से, सदा से, अभी, तभी, आजकल, जैसे, अब से ऐसी बात नहीं होगी, वह कब आया, मुझे पता नहीं। इन वाक्यों में अब, कब अव्यय क्रिया विशेषण नहीं है। स्थानवाचक अव्यय। स्थानवाचक अव्यय से स्थान का बोध होता है। यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, यहाँ से, वहाँ से, इधर, उधर, जैसे, वह यहाँ नहीं है, वहाँ कोई नहीं है। इन वाक्यों में यहाँ, वहाँ क्रिया विशेषण नहीं है। 3, दिशावाचक अव्यय। इससे दिशा का बोध होता है। इधर, उधर, जिधर, दूर, परे, अलग, दाहिने, बाएं आदि अव्यय की क्रिया विशेषण नहीं है। ऊपर, नीचे, तले, सामने, बाहर, भीतर आदि स्थितिवाचक अव्यय है, जो क्रिया की विशेषता नहीं बताते। अव्यय के भेद। अव्यय के 5 भेद होते हैं। 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक, 5 निपात। 1 क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को अविकारी विशेषण भी कहा जाता है। नीचे कुछ चित्र और उनके नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ो। वह घर पर अभी आया है।
दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। मोहित घर के बाहर खड़ा है। इन चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि अभी, धीरे धीरे और बाहर अव्ययों द्वारा क्रमशः आने, चलने और खड़े होने क्रियाओं की विशेषता बताई जा रही है। अतः ये अव्यय क्रिया विशेषण हैं। इस प्रकार जिन अव्यय शब्दों द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क कालवाचक क्रिया विशेषण, ख स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ग रीतिवाचक क्रिया विशेषण, घ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ है समय। जिन क्रिया विशेषण शब्दों द्वारा क्रिया के होने के समय अथवा काल संबंधी विशेषता का पता चलता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह प्रातः जल्दी उठता है, मजदूर सवेरे ही काम पर चला गया, अपना कार्य शीघ्र कर लो, मैं अभी अभी उससे मिलकर आया हूँ। इन वाक्यों के रंगीन शब्दों प्रातः, सवेरे, शीघ्र और अभी अभी अव्ययों द्वारा क्रिया की समय संबंधी विशेषता का ज्ञान हो रहा है। अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। पहचान। क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है। जैसे पिताजी प्रतिदिन कार्यालय जाते हैं। प्रश्न, पिताजी कब कार्यालय जाते हैं? उत्तर, प्रतिदिन। कालवाचक क्रिया विशेषण। कुछ अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण। रात भर, अभी अभी, प्रातः, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, नित्य, सदैव, निरंतर, आजकल, हर रोज आदि। ख स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का अर्थ है जगह। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषता का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गांव में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, वह पेड़ से नीचे गिर गया, वह सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है, यहां से वहां तक हमारी जमीन है। इन वाक्यों के रंगीन अंशों चारों ओर, नीचे, ऊपर और यहां से वहां अव्ययों द्वारा क्रिया होने की जगह की ओर संकेत किया जा रहा है। अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। पहचान। वाक्य में क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है। जैसे रीमा भीतर बैठी है। प्रश्न, रीमा कहाँ बैठी है? उत्तर, भीतर। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, वहां, यहाँ, इधर उधर, उस ओर, इस ओर आदि। ग रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ है तरीका या विधि। जिन क्रिया विशेषण शब्दों द्वारा क्रिया करने की विधि या तरीके का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अचानक बारिश होने लगी, घोड़ा सरपट भागने लगा, चोर चुपचाप चोरी करने लगा, मधु धीरे धीरे चल रही थी, रक्षिका मधुर गाती है। इन वाक्यों के रंगीन अंशों अचानक, सरपट, चुपचाप, धीरे धीरे और मधुर अव्ययों द्वारा अपनी अपनी क्रिया की विशेषता अर्थात उनका ढंग, तरीका या रीति का बोध कराया जा रहा है। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। पहचान। क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है। जैसे
मछली शीघ्रता पूर्वक तालाब में घुस गई। प्रश्न, मछली कैसे घुस गई? उत्तर, शीघ्रता पूर्वक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण तेज, शीघ्र, ऐसे, अकस्मात, अनायास, कृपया, चुपके चुपके, सरपट, झटपट, शायद, एकाएक, हाथों हाथ आदि। घ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ है मात्रा। जिन क्रिया विशेषणों द्वारा क्रिया होने की मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उपवन में खूब फूल खिले हैं, यह आदमी कम खाता है, परीक्षा के दिनों में अधिक पढ़ो, उतना पढ़ो जितना समझ सको, ज्यादा खाना ठीक नहीं। इन वाक्यों के रंगीन शब्दों खूब, कम, अधिक, जितना, ज्यादा द्वारा क्रिया की मात्रा का बोध हो रहा है, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। पहचान, वाक्य की क्रिया के साथ कितना लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है। जैसे सान्वी बहुत बोलती है। प्रश्न, सान्वी कितना बोलती है? उत्तर, बहुत। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कुछ अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उतना, जितना, कितना, अधिक, कम, पर्याप्त, थोड़ा, न्यून, अल्प, अत्यंत, जरा आदि। और भी जाने विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। विशेषण द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। जैसे अमन अच्छा लड़का है, इस चाय में थोड़ा दूध डाल देना। विशेषण। क्रिया विशेषण द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है। जैसे सुनंदा अच्छा गाती है, मरीज ने आज खूब खाया। क्रिया विशेषण। आपने सीखा। अव्यय अविकारी शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार नहीं आता। अव्यय के 5 भेद हैं। 1. क्रिया विशेषण। 2. संबंध बोधक। 3. समुच्चय बोधक। 4. विस्मयादि बोधक। 5. निपात। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क कालवाचक, ख स्थानवाचक, ग रीतिवाचक, घ परिमाणवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की काल या समय संबंधी विशेषता बताते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान के बारे में बताते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने का तरीका बताते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं। क्रिया विशेषणों की पहचान कब, कैसे, कितना और कहाँ लगाकर प्रश्न करने से प्राप्त उत्तर द्वारा की जा सकती है। 2. संबंध बोधक। छत के ऊपर बंदर बैठा है, घर के निकट सड़क है, घर के बाहर लड़का खड़ा है। बच्चों, पिछले पृष्ठ पर दिए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर रंगीन शब्दों के ऊपर, के निकट, के बाहर पर विचार कीजिए। ये शब्द के ऊपर, के निकट और के बाहर संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ रहे हैं। इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वे संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक की विशेषताएं। क संबंध बोधकों के बिना वाक्य से वांछित अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। ख इन शब्दों से पहले परसर्ग का प्रयोग अवश्य होता है। अर्थ के आधार पर संबंध बोधकों के भेद। 1. कालवाचक, के पहले, के पश्चात।
के बाद, के पीछे, के आगे आदि। 2 स्थानवाचक, के नीचे, के ऊपर, के आगे, के निकट, के पीछे, के समीप, से दूर, के नीचे आदि। 3 दिशावाचक, के सामने, की तरफ, के आसपास, के पास, की ओर आदि। 4 कारणवाचक, के कारण, के लिए आदि। 5 उद्देश्यवाचक, की खातिर, के लिए, के हेतु, के निमित्त आदि। 6 समानता सूचक, की तरह, के समान, के तुल्य, के अनुसार, के बराबर आदि। 7 विरोध सूचक, के उल्टे, के खिलाफ, के प्रतिकूल, के विपरीत आदि। 8 संबंधवाचक, के साथ, के समेत, के संग आदि। 9 तुलनावाचक, की अपेक्षा, से कमतर, से बढ़कर आदि। 10 व्यतिरेक बोधक, के सिवा, के अलावा, के बगैर, के अतिरिक्त आदि। और भी जाने संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होते हैं, परंतु इनमें पर्याप्त अंतर होता है। जैसे संबंध बोधक अव्यय शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण के साथ होने पर संबंध बोधक बन जाते हैं। जैसे दादी के साथ मीनू बाजार को गई। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती है। संबंध बोधक। क्रिया विशेषण ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे चूहा नीचे छिपा है, बंदर ऊपर बैठा है। क्रिया विशेषण। आपने सीखा। संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। संबंध बोधकों से पहले परसर्ग का प्रयोग होता है। समुच्चय बोधक बादल घिरे परंतु वर्षा नहीं हुई। छवि और राहुल पढ़ रहे हैं। नीतू बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई। बच्चों, ऊपर बने चित्रों को देखो और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। अब उनके रंगीन शब्दों पर विचार कीजिए। ये रंगीन शब्द परंतु और इसलिए दो वाक्यों, शब्दों और उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अतः ये समुच्चय बोधक अव्यय है। इन्हें योजक शब्द भी कहते हैं। जो अव्यय दो शब्दों, दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। प्रयोग के आधार पर समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। एक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो समान स्थिति वाले शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके चार उपभेद हैं। क संयोजक, तथा, और, वा, एवं। ख विकल्प सूचक, या, चाहे, अथवा। ग विरोध सूचक, किंतु, परंतु, बल्कि, लेकिन, अपितु, पर। घ परिमाण सूचक, फलतः, इसलिए, अतः, अतएव, ताकि, अन्यथा, नहीं तो। 2 व्यधिकरण समुच्चय बोधक। वे अव्यय शब्द जो एक या अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान, प्रमुख वाक्य से जोड़ते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं।
इसके 4 उपभेद हैं। क हेतु बोधक, क्योंकि, इसलिए, चूंकि आदि। ख संकेत बोधक, यदि, भी, तथापि, यद्यपि, चाहे, तो आदि। ग स्वरूप बोधक, यानी, मानो, अर्थात आदि। घ उद्देश्य बोधक, कि, ताकि, जिससे कि आदि। आपने सीखा समुच्चय बोधक 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक का दूसरा नाम योजक शब्द भी है। समुच्चय बोधक के 2 भेद हैं। एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, 2 व्यधिकरण समुच्चय बोधक। 4 विस्मयादि बोधक, अरे कितनी सुंदर चिड़िया है, वाह बहुत स्वादिष्ट खाना है, शाबाश तुम प्रथम आए हो। बच्चों, ऊपर बने चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। अब इनके रंगीन शब्दों पर विचार कीजिए। ये शब्द अरे, वाह, शाबाश हमारे मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं। इन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अतः जो अव्यय आश्चर्य, घृणा, हर्ष, पीड़ा, लज्जा, दुख आदि मनोभाव प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ विस्मयादि बोधक अव्यय निम्नलिखित है। मनोभाव विस्मयादि बोधक अव्यय। 1 विस्मय, आश्चर्य, मनोभाव। ओहो, हरे, अहो, क्या, है, विस्मयादि बोधक अव्यय। 2 हर्ष, मनोभाव। वाह, आहा, धन्य, क्या खूब, शाबाश विस्मयादि बोधक अव्यय। 3 स्वीकृति, मनोभाव। ठीक, अच्छा, हाँ हाँ, बहुत अच्छा, जी अच्छा विस्मयादि बोधक अव्यय। 4 तिरस्कार, मनोभाव। 6 थू थू, धिक, धत विस्मयादि बोधक अव्यय। 5 शोक, पीड़ा, मनोभाव। हाय, हाय राम, आहा, उफ विस्मयादि बोधक अव्यय। 6 संबोधन, मनोभाव। हे, अरे, ओ विस्मयादि बोधक अव्यय। 7 संवेदना, मनोभाव। हाय, राम राम विस्मयादि बोधक अव्यय। 8 चेतावनी, मनोभाव। होशियार, हटो, बचो, खबरदार विस्मयादि बोधक अव्यय। और भी जाने, विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के प्रारंभ में ही आते हैं। इन शब्दों के बाद विस्मयवाचक चिन्ह लगाया जाता है। कुछ विस्मयादि बोधक एक से अधिक मनोभाव प्रकट करते हैं। आपने सीखा मन के भाव प्रकट करने वाले अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के मनोभाव हैं 1 विस्मय, आश्चर्य, 2 हर्ष, 3 स्वीकृति, 4 तिरस्कार, 5 शोक, पीड़ा, 6 संबोधन, 7 संवेदना, 8 चेतावनी। 5 निपात, अंडे बबलू ने ही तोड़े हैं, एक ही फूल नहीं खिला, मुझे तो आपके साथ चलना है। बच्चों, ऊपर बने चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। इनमें आए रंगीन शब्द ही, भी, तो,
अपने से पहले वाले शब्द के अर्थ पर विशेष बल दे रहे हैं। इन्हें निपात कहते हैं। अतः जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देने लगते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण निपात और उनके वाक्य प्रयोग निम्नलिखित हैं। क, भी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ख, ही, यह काम परविंदर ही करेगा। ग, तो, वह तो पढ़ रहा है। घ, तक, सोहन दिन ढलने तक यही था। अंगा, मात्र, छुट्टियां समाप्त होने में मात्र 3 दिन बचे हैं। च, भर, मैं उसे जानता भर हूं। आपने सीखा, निपात किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण निपात हैं भी, ही, तो, एक, मात्र, भर।